तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैथ बाय रोहित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अगले क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि दोस्तों हमें इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये जांच करनी है कि वाकई में, ठीक है दोस्तों, वाकई में इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद हम लोग को जांच कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको सोल्व करने से पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वो ये है कि दोस्तों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स और वाई बराबर होता है एचसीएम गुना एलसीएम का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों और 100% ट्रू है। ठीक है, 100% ट्रू कि दोस्तों दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एक्स वाई वो बराबर होता है एचसीएम गुना एलसीएम का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब अब आप आगे चलकर जब आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा तो इससे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ से आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है एक्स वाई वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग को निकालना है सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम संख्या का। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको जांच करना है। तो बात यहाँ आती है दोस्तों कि हम लोग संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस वही करना है जो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे दोस्तों, संख्याओं का गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो सेम टू सेम हम लोग को यहाँ वही करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संख्या का गुणनखंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं 26 और एक दूसरी संख्या है 91। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं हल। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को हम लोग को फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो एक संख्या को x और एक संख्या को y मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो संख्या है। ठीक है, तो हम लोग x एक संख्या को x मान लेते हैं, x बराबर 26 और y बराबर 91। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बारी बारी से इन संख्याओं को हम लोग को गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 26 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 26 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब इसको करते हैं हम लोग गुणनखंड। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो संख्या का जो इकाई अंक है वो एक सम संख्या, और हम बार बार आपको हम लोग को बता रहे हैं कि जब भी इकाई अंक एक सम संख्या हो या फिर 0 हो तो संख्या 2 से डेफिनेटली विभाजित होती है। ठीक है, तो ये संख्या को हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2 एका 2, 2 तिया 6। तो दोस्तों 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है, तो इसको हम लोग 13 से भाग देंगे, 13 एका 13। अब दोस्तों इस संख्या का जो है फैक्टराइजेशन हो गया है, तो इसको अब लिख देंगे 26 बराबर 2 गुना 13। ठीक है दोस्तों, इसका तो फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग करेंगे दूसरी संख्या का फैक्टराइजेशन। ठीक है, 91 को हम लोग लिखेंगे। अब इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या जो जा रही है वो 13 से जा रही है। ठीक है, क्योंकि 13 के टेबल में आती है ये संख्या 13 सत्ते 91। ठीक है, अब 7 भी एक अपने आप में अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो 7 को 7 से ही भाग देना पड़ेगा, 7 एका 7। ठीक है, तो इसका भी गुणनखंड हो चुका है, तो 91 बराबर
13 गुना 7। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब तो हो गया इन संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है दोस्तों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दोस्तों एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। एलसीएम, ठीक है दोस्तों, एलसीएम किसका किसका निकालना है, 26 और 91 का। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए हम लोग कॉमन संख्या को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस संख्या का भी हम लोग गुणनखंड किए और 91 का भी हम लोग गुणनखंड किए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दोनों में कौन सी संख्या है। जैसे कि 2 का यहाँ कोई मतलब 2 यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो संख्या दोनों में रहती है दोस्तों उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, क्योंकि 2 दोस्तों यहाँ नहीं है तो इसको अभी हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 13 क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम लोग 13 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना, फिर अब 2 को देखेंगे दोस्तों, तो 2 अब तो यहाँ नहीं मिल रहा है दोस्तों 2, तो 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन संख्या को सबसे पहले हम लोग लिखे, उसके बाद एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन को लिखने के बाद जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो 13 कॉमन था, लिखे इसको। अब 2 कॉमन नहीं था, उसको भी लिखेंगे हम लोग, और साथ ही 7 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसको गुना करके हम लोग लिख देंगे। जैसे 13 को हम लोग गुना करते हैं, 13 को 2 से फिर 7 से। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, गुना, जैसे इसको साइड में ही गुना करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो ये हो गया 13 सत्ते 91 गुना 7। ठीक है, तो 7 का 7, सॉरी इसको 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 एक का 2 और 2 9 18। तो दोस्तों 182, यानी कि दोस्तों इस संख्या को भाग देने के बाद हमें 182 संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें इस संख्या का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वही दोस्तों सेम काम करना होता है। एलसीएम में भी हम लोग कॉमन संख्या लेते हैं। ठीक है, और एचसीएफ में भी हम लोग कॉमन संख्या भरे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ 13 कॉमन है। ठीक है, 13। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 13 लिख दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जैसे कि हम लोग कॉमन संख्या लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं भी रहती उसको भी हम लोग बारी बारी से लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एचसीएम में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, कॉमन संख्या तो हम लोग एचसीएम में लेते ही हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो संख्या कॉमन नहीं होती है दोस्तों उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम है वो 182 आया और एचसीएफ एचसीएफ 13 आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग को कहा गया है दोस्तों कि संख्याओं को जांच करने के लिए कहा गया है कि वाकई में ये जो इनका जो गुणनफल है, ठीक है दोस्तों, इनका जो गुणनफल है वो इनके गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इधर साइड में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइन खींचते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक लाइन खींचते हैं यहाँ। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को करना है संख्या का जांच। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग जांच। ठीक है, जहाँ फिर वही फार्मूला को हम लोग लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि, तो जैसा कि दोस्तों हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखा। ठीक है, और लिखने के बाद जो x और y का जो मान था उसको हमने यहाँ पर रखा, और एलसीएम और एचसीएफ जो हम निकाले थे उसको यहाँ पर ही हम लोग रख दिए। ठीक है, अब रखने के बाद दोस्तों जब हम दोनों तरफ जब गुना करते हैं तो हमें एक बराबर संख्या ही प्राप्त होती है, मतलब कि इधर भी हम लोग को 2366 ही प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको भी गुना करने पर हमें 2366 ही प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो जांच थी वो सेटिस्फाइड कर चुकी है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हम लोग को बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है।